नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप क्विकहेल्प का जो पेरेंटल कंट्रोल है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको कॉन्फ़िगर के मदद से आप कैसे आपका बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे आपका जो सिस्टम है, मान लीजिए आपके सिस्टम में बहुत सारा यूज़र काम करता है और आप नहीं चाहते कि वो वाला जो बाकी यूज़र है वो इंटरनेट आपका यूज़ करे, और इंटरनेट का अगर यूज़ करते हैं तो कौन सा कैटेगरी का वेबसाइट वो विजिट कर सकते हैं, वो वाला भी मतलब आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपके पास अगर बहुत सारा एप्लीकेशन वगैरह पड़ा हुआ है तो कैटेगरी वाइज आप उस स्पेसिफिक यूज़र को ब्लॉक कर सकते हैं कि वो वाला एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। आप अगर चाहते हैं कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन वो वाला यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो वो भी आप कर पाएंगे, और आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको आपको एक्सेस हर टाइम नहीं देना है। कोई स्पेसिफिक मतलब वीकेंड में आपको देना है कि स्पेसिफिक कोई टाइम में आपको कंप्यूटर का एक्सेस देना है, तो भी वो वाला आप काम कर सकते हैं। मतलब कैसे करना है पूरा वीडियो में आपको डिटेल में आप लोगों को दिखा दिया था। वो वाला वीडियो आपने अगर मिस कर दिए तो वो वाला आई बटन एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके एक बार पहले चेकआउट कर लीजिए। उससे आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कैसे आपका जो सिस्टम है उसको आप मतलब रिस्ट्रिक्शन बना सकते हैं और रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं आपका जो बाकी यूज़र है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा पेरेंटल कंट्रोल की मदद से आपका जो सिस्टम है पूरा तरीके से मतलब आप रिस्ट्रिक्शन आप दे सकते हैं यूज़र वाइज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप अगर क्विकहेल्प यूज़र है तो दोस्तों, मैंने क्विकहेल्प का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पे क्विकहेल्प रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, आप अगर क्विकहेल्प का टोटल सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी यूज़ करते हैं तो ही आपको मतलब पेरेंटल कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। आप अगर एंटीवायरस प्रो यूज़ करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या क्या मिलता है हम लोग अभी आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, क्विकहेल्प टोटल सिक्योरिटी यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी के अंदर में जाना है, तो यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने की तुरंत ही देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, अप्लाई टू ऑल यूज़र्स, अप्लाई टू स्पेसिफिक यूज़र्स। तो आपको जो भी स्पेसिफिक यूज़र के ऊपर मतलब पाबंदी लगाना है तो उसके ऊपर मतलब आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक आइकॉन दिया हुआ है। तो जिस यूज़र के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन देना है तो उस यूज़र के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे क्लिक करने के तुरंत ही देखिए यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल और पीसी एक्सेस कंट्रोल, ये तीनों चीज़ आपको मिल रहा है, मतलब ऑप्शन मिल रहा है। तो एक एक करके आप लोगों को समझाएंगे कैसे ये काम करता है। तो पहले दिखा देते, देखिए इंटरनेट ब्राउजिंग कंट्रोल। तो यहाँ पे क्लिक करने से आपको तीनों ऑप्शन मिलता है, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ वेबसाइट। तो जितना भी वेबसाइट होता है तो वो वाला वेबसाइट किसी ना किसी कैटेगरी में दोस्तों आता है, तो कौन सा कैटेगरी को आपको ब्लॉक करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए जितना भी मतलब जितना सारा कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतना सारा कैटेगरी होता है। तो कोई जो भी वेबसाइट विजिट करना चाहते हैं आप, मतलब आपका जो यूज़र है, तो वो किसी ना किसी कैटेगरी में तो पड़ता ही है। तो आपके हिसाब से आप यहाँ से अलाउ डिनाई कर सकते हैं, आप मैनुअली कर सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि क्विकहेल्प ने भी यहाँ पे देखिए एक ग्रुप बना के दे दिया है एज के हिसाब से, आप अगर चाहते हैं कि यहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट करने से ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अंडर 5 ईयर्स, 6 to 9 ईयर्स, 10 to 13 ईयर्स, 14 to 17 ईयर्स, 18 एंड अबव। तो आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और आप अगर चाहते हैं मैनुअली कॉन्फ़िगर करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है, एडल्ट है, यहाँ पे आर्ट्स है, एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे बहुत सारा है, देखिए चैट है, चाइल्ड अब्यूज़ है, तो एजुकेशन है, फैशन एंड ब्यूटी है। जितना भी मतलब वेबसाइट होता है, मतलब उसका जो कैटेगरी होता है, यहाँ पे आपको सब कैटेगरी का मतलब लिस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सिंपली चूज़ कर सकते हैं।
तो ये वाला हो गया देखिए कैटेगरी ऑफ वेबसाइट। तो दूसरा है, एक है देखिए रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पार्टिकुलर वेबसाइट। तो कोई भी पार्टिकुलर वेबसाइट को आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो कैसे करना है दोस्तों। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ब्लॉक लिस्ट में जाना है। तो यहाँ पे देखिए ऐड बोल के है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम आपको पूरा जो यूआरएल होता है वो वाला यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दिया, इफ़ यू ऐड xyz.com and enable the checkbox also block subdomain then mail.xyz.com will also be blocked। मतलब यहाँ पे सबडोमेन भी होता है, मतलब बहुत सारा जितना भी वेबसाइट होता है उन लोगों का सबडोमेन भी होता है। तो सबडोमेन भी आप मतलब ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ब्लॉक करके आपको दिखा देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले यूट्यूब खोलेंगे और YouTube को ब्लॉक करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम YouTube खोल लेते हैं पहले। तो समझ आएंगे दोस्तों, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। तो देखिए यहाँ पे YouTube खोल चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो URL आपको दिख रहा है सिर्फ आपको जो नेम है वेबसाइट का उसको कॉपी करना है और इसको चलिए क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आपको डाल देना है। तो देखिए youtube.com यहाँ पे डाल दिया मैंने और यहाँ पे ऑल्सो ब्लॉक सब डोमेन। तो उसको सब डोमेन को भी मतलब ब्लॉक कर देते हैं और इसको सिंपली ओके करते हैं। तो देखिए वेबसाइट तो ब्लॉक हो गया और ऑल्सो सब डोमेन भी यहाँ पे येस हो गया, मतलब ब्लॉक हो गया। तो इसको सिंपली ओके करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। तो फिर से देख लेते हैं सेव हुआ कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सेव हो चुका है। तो अभी चलिए YouTube को खोल के देखते हैं, मतलब सर्विस सेंटर बोल के जो यूज़र है उसी के ऊपर अभी काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस सेंटर। तो अभी फिर से खोलते हैं और देखते हैं YouTube ओपन होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे यू आर विजिटिंग ए वेबसाइट दैट अंडर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी वेबसाइट www.youtube.com एक्सेस टू वेबसाइट इज़ ब्लॉक इफ़ यू थिंक इज़ ए मिस्टेक कॉन्टैक्ट टू योर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कौन है, जो आपको मतलब रिस्ट्रिक्शन दे रहा है वो वाला पेरेंट्स है। तो अलाउ द विजिट वेबसाइट, तो आपको बोलना पड़ेगा जिसने भी मतलब आपने रिस्ट्रिक्शन दिया है तो आपको आपका जो यूज़र होगा तो यूज़र को आपको बोलना पड़ेगा कि वो वाला ब्लॉक आप हटा दीजिए। तो ऐसे ही मतलब आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला हो गया सेकेंड। और देखिए यहाँ पे आपको ब्लॉक हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मतलब यूट्यूब आप एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले तो ब्लॉक हटा देते हैं क्योंकि हमको यूट्यूब पे काम करना है। यहाँ पे ब्लॉक हटा दिया, यहाँ पे ओके कर देते, सेव चेंजेस कर लेते पहले। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख लेते हैं पहले, नहीं है। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे शेड्यूल इंटरनेट एक्सेस। तो शेड्यूल इंटरनेट एक्सेस क्या है दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक यूज़र है उसको आप स्पेसिफिक टाइम पे इंटरनेट एक्सेस देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। मतलब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर देते हैं और उसका जो वाईफाई इनेबल है उसको डिसेबल कर देते हैं। तो उससे फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। यहाँ से आप शेड्यूल इंटरनेट एक्सेस में क्लिक कीजिए और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूरा मतलब हफ्ते का आपको चार्ट मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज अलाउ एक्सेस टू द इंटरनेट, यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अलाउ एक्सेस टू द इंटरनेट एज़ पर द शेड्यूल। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए अलाउ टाइम और यहाँ पे ब्लॉक टाइम। तो आपको जिस टाइम पे मतलब आपको एक्सेस देना है उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए संडे को आपको उसको देना है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो उसे क्या होगा, संडे को 7 से 8 बजे तक की मतलब उसको इंटरनेट एक्सेस मिलेगा जो यूज़र के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे। तो ऐसे आप कोई भी डेट में मतलब पूरा हफ्ते में आप 12 बजे से देखिए
रात को 12 बजे से रात को 12 बजे तक आप कोई भी शेड्यूल लगा सकते हैं आपके हिसाब से। आपके घर में कोई अगर बच्चा होगा वो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको देख सकते हैं रात के 12 बजे तक मतलब आपको चार्ट मिल जा रहा है। तो ऐसे ही आप कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उसके बाद आता है देखिए एप्लीकेशन कंट्रोल। तो एप्लीकेशन कंट्रोल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन। तो जितना भी मतलब यहाँ पर भी कैटेगरी होता है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने से आपको पता चलेगा जितना भी हम लोग मतलब एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसका भी कैटेगरी होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो CD DVD एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, डाउनलोड मैनेजर, ईमेल क्लाइंट, जितना भी मतलब कैटेगरी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो यूज़र है उसके हिसाब से आप यहाँ से अलाउ डिनाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये वाला आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अगर चाहते हैं स्पेसिफिक कोई कंप्यूटर में, आपका कंप्यूटर में स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा उसको आप मतलब ब्लॉक करना चाहते हैं उस यूज़र के लिए, तो यहाँ पे आपको सिंपली ब्लॉक लिस्ट में क्लिक करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा। और इसका जो मतलब फाइल का पाथ है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जो VLC मीडिया प्लेयर है तो VLC मीडिया प्लेयर का पाथ जो है तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे दोस्तों, यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और ओपन फाइल लोकेशन पे ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से ये वाला जो पाथ है इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए और यहाँ पे आपको देखिए VLC मीडिया प्लेयर जो एप्लीकेशन है वहाँ पे आपको मिल जा रहा है। तो इसको सिंपली सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन टू बी ब्लॉक्ड, तो ये वाला ब्लॉक हो जाएगा। जो भी यूज़र के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं वो वाला यूज़र आपका जो VLC मीडिया प्लेयर है वो वाला एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब आप लोगों को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है PC एक्सेस कंट्रोल। तो कोई भी मतलब जो भी यूज़र आपके पास है, मतलब आपका कंप्यूटर एक्सेस करता है, यूज़ करता है, तो उसको आप अगर चाहते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे मतलब एक्सेस देने को, तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर पे जाना है तो ऐसे ही मतलब वो वाला शेड्यूल वाला चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज अलाउ टू एक्सेस टू PC, मैंने मतलब ऑलवेज अलाउ किया गया है अभी तक। तो अलाउ एक्सेस टू PC एज़ पर द शेड्यूल। तो यहाँ पर भी मतलब आप शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं कितना घंटे तक मतलब यहाँ पे वो एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा करके है। तो यहाँ पे भी मतलब संडे को आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे 6 घंटा 6 घंटे में आपको यूज़ करें, 6 बजे 7 बजे, तो ऐसे ही मतलब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितने बजे तक मतलब वो एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट में देखिए 24 आवर्स है यहाँ पे। तो 24 आवर्स आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो संडे को 24 आवर्स उसको एक्सेस मिलेगा। और मंडे को आप चाहते हैं कि 2 घंटा आप एक्सेस देना चाहते हैं तो 3 घंटा, तो 3 घंटा का आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पे अलाउ टाइम यहाँ पे आपको ग्रीन शो करेगा। तो ऐसे ही मतलब आप पूरी इजी तरीके से आपका जो कंप्यूटर है आप मैनेज कर सकते हैं और आपका जो जितना भी यूज़र होगा आपके हिसाब से वो यूज़र के ऊपर आप पाबंदी लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।